हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वॉशरूम में गया था कॉल लगाने, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे। वही थोड़ी देर बाद अंदर जाता है तो देखता है कि वांग जी अपने फ़ोन में कुछ तो कर रहा था। तभी विंग पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे। वांग जी अपने हाथों को पीछे छुपा लेता है। फिर उन लोग का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, बातचीत भी होती है कि हाँ वो क्या कर रहा था क्या नहीं। वांग जी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है कि वो कोई कॉल नहीं लगा रहा था, वो गेम खेल रहा था। विंग को अच्छे से पता था वांग जी झूठ बोल रहा है। विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है, वांग जी वॉल से सट जाता है। तभी विंग वांग जी के दोनों तरफ हाथ रखता है और वांग जी के क्लोज आता है और धीरे से वांग जी के ईयर्स में विस्पर करता है कि मैं ये हूँ। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और मन में पता नहीं उसके क्या ही क्या ख्याल आते हैं। वांग जी इतनी देर में सब कुछ सोच डालता है। वांग जी मन में कहता है क्या ये मेरे साथ वो सब कर सकते हैं। मैं भी अकेला, ये भी, घर पे कोई नहीं है, माँ बाबा भी नहीं, तो क्या ये इंसान मेरे साथ, नहीं 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 नहीं। तभी वांग जी अचानक से अपने हाथों को आगे लाता है जो कि उसने पीछे किए हुए थे अपनी कमर के। वो हाथ आगे करके तुरंत ही विंग को पुश करता है और कहता है, ये सब क्या कह रहे हो विंगा, तो तुम के हो तो मुझे क्यों बता रहे हो। तभी विंग डबल स्माइल देता है और कहता है, क्या वो बच्चे। तभी विंग की बात सुन के वांग जी कहता है, गगा मैं आपके कपड़े धो देता हूँ। हाँ आपने कहा था ना। वांग जी तुरंत ही पॉकेट में अपना फ़ोन रखता है। उसके बाद विंग की टी शर्ट को देखता है। वांग जी तुरंत ही लग जाता है उसे वॉश करने में। तभी विंग देखता है और डबल स्माइल करता है और कहता है, ये तो काम कर गया। हाँ। उसके बाद वो वांग जी से धीरे से क्लोज आते हुए कहता है, सुनो बच्चे, तुम ये जल्द से जल्द वॉश करके सुखा के रूम में ले आना, मैं रूम में जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता वांग जी परेशान था कि उसका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा, अब तो अपने माता पिता को भी बुला नहीं पाएगा। इधर विंग बाहर जाता है और अपने सामान को अच्छे से वांग जी के घर में ही छुपा देता है, क्योंकि ऐसा ना हो वांग जी इसे इधर उधर करते, क्योंकि अभी उसे पता नहीं कितनी देर यहाँ रुकना पड़े। विंग अभी शॉर्ट्स में था और उसने कुछ भी नहीं पहना था। विंग धीरे से जो वांग जी का रूम था उसकी विंडो उसके पास जाता है और चुपचाप बाहर देखने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं। तभी विंग हेड चेक करता है और कहता है, ये लोग कुत्ते की तरीके मेरे पीछे पड़े, जा ही नहीं रहे। विंग फिर बाहर निकलता है और वो सोचता है कि हाँ, जो किचन था उसकी विंडो ओपन थी। विंग जाता है किचन की विंडो बंद करने। तभी अचानक से उसी विंडो के सामने वो लोग सब ढूंढ रहे थे बाहर के जो गार्डन था उसमें। तभी विंग की बड़ी बड़ी आइज़ होती है। तभी अचानक से वांग जी विंग के शोल्डर पे हाथ रख के उसे नीचे करता है। वो लोग तुरंत ही विंडो की तरफ देखते। तभी वांग जी एक बाउल लेता है हाथ में और कुछ जैसे कुक कर रहा हो वैसा प्रिटेंड करता है। तभी वो लोग देखते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं और वो वहाँ पे ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर चले जाते हैं। विंग देख रहा था वांग जी ने क्या किया। इधर वांग जी विंडो को बंद करता है और उस पर कर्टन डालता है। उसके बाद वांग जी उस खाली बाउल को वहीं रखता है। तभी विंग धीरे से खड़ा होता है और वांग जी को देखता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता है और कहता है, काका आपकी टी शर्ट वो अंदर है, मैंने सुखा दी। तभी विंग देख रहा था और कहता है, तो तुमने ऐसा क्यों किया। तुम चाहते तो इन लोगों से मुझे पकड़वा देते, ये तो पुलिस है तुम्हारी नज़रों में। तभी वांग जी कहता है, डोंट नो काका, तुमसे बोले ना बुरी वाइब्स नहीं आ रही है, और जब मुझे नहीं आती है तो मैं कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम सच में क्रिमिनल हो या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, ऐसा लगता है मुझे। और वांग जी अपना जो भी गंदा करा था उसने फ्लोर, उसे साफ़ करने बैठ जाता है। तभी वांग जी को विंग एकटक देख रहा था। वांग जी की पारखी नज़र विंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तभी वांग जी के साथ विंग बैठ जाता है फ्लोर पे और कहता है, मैं भी साफ़ कर देता हूँ, ये मेरी वजह से हुआ है। तभी वांग जी कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा घर है और ये मेरी वजह से गिरा है तो मैं ही साफ़ करूँगा। तभी वांग जी को विंग देख रहा था एकटक। विंग कहता है, रहने दो, मैं कर दूँगा। और विंग वांग जी के हाथों से वो नैपकिन लेने वाला था और हाथ रख देता है वांग जी के हाथों के ऊपर।
तभी वांग जी विंग को देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। तभी वांग जी के हाथों से वो नैपकिन लेता है और जो भी फ्लोर पे गंदा था उसे सब साफ़ करता है अच्छे से। उसके बाद अपने हैंड वॉश करता है। इधर वांग जी देख रहा था और वो भी उठ जाता है। वांग जी चुपचाप देख रहा था। तभी विंग कहता है, तुम ये केक क्यों बना रहे थे? तभी वांग जी कहता है, वो कल मेरे डैड का बर्थडे है ना, तो इसलिए मैं केक प्रिपेयर कर रहा था। तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता है, ओह ठीक है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ मुझे छुपाने के बदले में। तभी वांग जी कहता है, अगर हेल्प करनी है तो इतना बता दो कि तुम अच्छे हो या बुरे हो। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा हूँ या बुरा? और वो वांग जी की तरफ देख के थोड़ा सा क्लोज होता है। तभी वांग जी विंग की आइज़ में देख रहा था और विंग वांग जी की, दोनों एक दूसरे के आइज़ में देख रहे थे। वांग जी काफ़ी देर देखने के बाद कहता है, मुझे लगता आप बुरे नहीं हो, क्योंकि अगर बुरे होते तो अब तक मेरे साथ बुरा हो चुका होता। इतनी देर से मेरी बकवास नहीं सुन रहे होते, ना मेरी आर्ग्यूमेंट सुन रहे होते, है ना गगा? तभी वांग जी को विंग देखता है और एक स्मित करता है, एक सेटिस्फाइड स्मित। तभी विंग कहता है, हाँ बात तो सही कही तुमने कि मेरी जगह कोई क्रिमिनल होता है या फिर कोई ऐसा इंसान जो बुरा है, तो तुम्हारी बातें सुन नहीं रहा होता, क्योंकि तुम्हारी बातें सच में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है और बचकानी है। उसके बाद विंग हेड चेक करता है और स्टिफ फेस के साथ विंग वांग जी से कहता है कि मुझे बताओ कि बैटर कहाँ है। तभी वांग जी कहता है कि आपको कुक करना आता है, क्या आपको केक बनाना आता है? तभी विंग कहता है, तो मुझे बता दो, मैं फिर तुम्हें बताता हूँ कि केक बनाना आता है या नहीं। तभी वांग जी सारा सामान बताता है, ला के देता है और विंग स्टार्ट करता है केक बनाना। फिर वो बनाने के बाद उसका बैटर फिर उसे एक मोल्ड में सेट करता है और उसे कहता है, इसे जाके रख दो ओवन में। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है, उसके बाद जाता है उसे रख देता है और फिर वो दोनों वहीं पे किचन में खड़े रहते हैं। वांग जी एक टक विंग को देखे जा रहा था और विंग शांति से कुछ सोच रहा था। तभी वांग जी कहता है, क्या कोई सीक्रेट मिशन है जिस पे तुम आए हो गगा? तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता है, ऐसे ही समझ लो। तभी वांग जी कहता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं अपने तक ही रखूँगा सारी बात। तभी विंग कहता है, तुम्हें क्यों जानना है? तुम्हें हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है वांग जी। तभी वांग जी कहता है, ओके ठीक है, नहीं बताने का मन है तो मत बताइए, लेकिन मुझे क्या जानना है क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा। अच्छा यही बता दो कि ये लोग कौन थे? तभी विंग कहता है, ये माफियाज़ के गार्ड्स हैं जो कि पुलिस के कॉस्ट्यूम में आए थे मुझे ढूंढने। तभी विंग को देखता है वांग जी और कहता है, माफिया के गार्ड्स, इसका मतलब है कि आप कोई सीक्रेट एजेंट, जासूस या फिर कोई पुलिस की तरफ से हैं जो कि माफिया के कुछ जैसे कि नहीं केसेस पे काम कर रहे हैं या फिर उनके खिलाफ सबूत ला रहे हैं, है ना? एम आई राइट? तभी वांग जी का ये दिमाग देख के विंग कहता है, सोच सकते हो। तभी वांग जी कहता है, सोच लिया, आप सीक्रेट टाइप के कोई एजेंट होगे, है ना? तभी वांग जी को विंग देख रहा था और कुछ भी नहीं बोलता है। तभी केक तैयार हो गया था। वांग जी को साइड करता है विंग और केक को बाहर निकालता है। उसके बाद उसे निकालने के बाद उसे जो उसकी आइसिंग थी वो करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी बस देख रहा था। विंग वो सब करने के बाद पूरा केक तैयार करता है और वो फ्रिज में रख देता है। तभी वांग जी देख रहा था। विंग अपने रूम में आ जाता है और कहता है, क्या तुमने मेरे सारे कपड़े वॉश कर दिए? तभी वांग जी कहता है, देखो बेड पे रखे। तभी वांग जी के रूम में विंग आता है, देखता है उसके कपड़े रखे हैं। तभी वांग जी को विंग कहता है, ये तुम्हारे शॉर्ट्स पहन रहा हूँ क्योंकि मेरे कपड़े गीले हो गए हैं इनर। तभी वांग जी कहता है, इट्स ओके पहन लो। तभी विंग कहता है फिर उसके बाद विंग वांग जी के सामने कपड़े पहनने लगता है। पहले जीन्स पहनता है, फिर टी शर्ट, फिर शर्ट जो पहने था ऊपर से। फिर वांग जी को देखता है, इस समय रात के 3 बज रहे थे। तभी वांग जी कहता है, तो क्या जा रहे हो गगा? तभी विंग कहता है, जा रहा हूँ। उसके बाद वो धीरे से बाहर जाता है और बाहर का जो मेन डोर था उसे ओपन करता है और जैसे ही खोलता है तो सामने फिर से लोगों को देखता है। वो तुरंत ही बंद करता है और कहता है, शिट, ये अभी तक यहाँ ढूंढ रहे हैं।
इन्हें लग रहा शक है कि मैं यहीं कहीं हूँ, ये जा ही नहीं रहे क्योंकि यहाँ एक बाउंड्री है और बाउंड्री के उस पार जाना मुश्किल है। ये लोग अभी भी खड़े हैं। क्या करूँ? अगर ऐसे ही रहा तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा। इधर वांग जी पीछे से आता है और कहता क्या हुआ, क्या अभी भी है? तभी विंग कहता है हाँ अभी भी है। तभी वांग जी कहता है तो रुक जाओ ना, वैसे भी मैं रात भर जगता ही कंपनी मिल जाएगी मुझे। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो जब तक तुम्हारा मन, जब वो चले जाएंगे तो चले जाना। वैसे भी मेरे मॉम डैड सुबह आने वाले हैं। तभी वांग जी को देखता है विंग और कहता है अच्छा। फिर वांग जी कहता है चलो चल के बैठते हैं और बातें करते हैं। विंग वियर्ड सा मुँह बनाता है और कहता है बातें, और तुमसे? भला वो क्यों? तभी वांग जी कहता है क्यों, मुझसे बातें नहीं कर सकते क्या? तभी विंग कहता है तुमसे बातें क्यों करूँगा मैं बच्चे। और वो चुपचाप जाके काउच पे बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा टेंस था। तभी वांग जी ऐसे ही खड़ा था, अचानक से वो चीखता है। तभी विंग उसको देखता है और कहता है तुम भी मेरी वजह से पूरे भीग गए थे, तुम अभी तक कपड़े नहीं चेंज कर पाए, जाओ जाके कपड़े चेंज करो। तभी वांग जी देख रहा था, विंग उसके पास आता है और उसके जो शोल्डर था उससे उसे पकड़ता है और कहता है तुम्हारे कपड़े तो पूरे भीग गए, तुम जाओ, शावर में मेरे साथ आ गए थे इसलिए तुम्हारी भी हालत हो गई, कोल्ड हो जाएगा। तभी वांग जी कहता है आप मेरी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं, मैं हूँ ही कौन, आपका मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं बीमार हो जाऊँ, मुझे कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए, आपको क्या गगा। तभी वांग जी को देख रहा था विंग, तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे रूम की तरफ लाता है और वांग जी चला भी आता है, कुछ कहता नहीं है। वांग जी कहता गगा आप कोई मेरे जानने वाले नहीं हो, मेरी फ़िक्र करना बंद करो। वो ऐसे ही बोल रहा था और विंग उसे रूम में ले आता है और कहता है कपड़े चेंज करो, मेरी वजह से तुम भीग गए हो। तभी वांग जी कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, और वो अच्छू करता है। तभी विंग कहता है बहुत देर हो गई है, तुम 3 घंटे से गीले कपड़े में हो, तुम चेंज कर लो, तुम्हारे ऊपर ही आधे सूख गए। तभी वांग जी देख रहा था और कहता है इट्स ओके, आपने इतनी देर बाद रियलाइज़ किया, यही काफ़ी है। तभी विंग कहता है तुम चेंज करे हो या नहीं। तभी वांग जी कहता है नहीं करूँगा तो। तभी विंग कहता है तो फिर मैं कराऊँगा। तभी वांग जी देखता बड़ी बड़ी आइज़ करके और कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ गगा। तभी विंग उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है बच्चे नहीं हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम एक नादान से बच्चे ही हो, बिल्कुल बचकाने। तभी वांग जी कहता है एक शर्त पे बदलूँगा अगर आप चाहते हो तो। तभी विंग कहता है तुम मेरे सामने शर्त नहीं रख सकते। तभी वांग जी कहता है गगा अगर एक्सेप्ट हो तो बताओ। तभी वांग जी की बात सुनता है विंग और कहता है ठीक है फ़ाइन, बताओ, तुम बताओ क्या शर्त है। तभी विंग की बात सुन के वांग जी खुश होता है और कहता है ये बताओ, तुम घर पे ही थे जब वो लोग अंदर आए तो तुम उन्हें नहीं मिले, और जब वो वहाँ से गए तो फिर से तुम अंदर, ये कैसे किया तुमने, मुझे बस इतना बताओ, इतने ज़्यादा शार्प कैसे हो तुम, क्या तुम कोई भूत हो। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता है ठीक है कपड़े चेंज करो, बता दूंगा। तभी वांग जी कहता है श्योर हो ना। तभी विंग कहता है हाँ। फिर वांग जी वहीं पे अपने शर्ट को उतारने लगता है। तभी विंग कहता है क्या कर रहे हो, वॉशरूम में जाओ। तभी वांग जी कहता है क्यों, यहीं पे चेंज कर लूँगा ना गगा, ये मेरा ही रूम है। तभी विंग कहता है तो मैं हूँ यहाँ पे। तभी वांग जी कहता है सो वॉट, आप भी तो मैन ही हो, मैं भी मैन हूँ, सो वॉट, क्या फ़र्क पड़ता है। इधर विंग देखे जा रहा था वांग जी को। वांग जी शर्ट उतार के वहीं पे रख देता है और वांग जी की बॉडी विंग देखता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और वांग जी के भी एब्स थे, वांग जी की भी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कूल थी और हॉट भी। तभी विंग देख रहा था उसे एकटक। इधर वांग जी पैंट भी हटा देता है, यानी कि उसकी लोअर, उसके इनर रोप उसके ऊपर थे। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है गगा ऐसे क्या देख रहे हो। तभी वांग जी को देखता है विंग और कहता है कुछ भी नहीं, और वो दूसरी तरफ फेस करता है। तभी वांग जी अपने जो इनर रोप था उसे भी नीचे कर देता है, उतार देता है वहीं पे, और वांग जी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था और ना उसे शर्म आती थी। वांग जी डोर को ओपन करता है जो कबर्ड थी और उसमें से अपने लिए शॉर्ट्स निकालने लगता है। इधर विंग ने दूसरी तरफ फेस किया था, उसे नहीं पता था वांग जी यहीं पे अपने इनर रोप भी हटा देगा। तभी वो तुरंत ही वांग जी की तरफ जब फेस करता है तो वो बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी पूरा का पूरा नेकेड और वो लगा पड़ा है अपने कपड़े निकालने में। वो एक इनर जो अंदर का शॉर्ट्स था वो निकाल लेता है
और वांग जी को विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। एक नज़र वांग जी देखता है, तभी दोनों की आइज़ टकराती है और वांग जी डेविल स्माइल करता है और विंग तुरंत ही दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो, और वो तुरंत ही बाहर निकल जाता है रूम से। तभी वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता है ओ गगा तो शर्मा गए। फिर वो तुरंत ही कपड़े पहनता है अपने अच्छे से और उसके बाद कहता है इन्हें तो बड़ी शर्म आ रही है, ये तो गे थे ना और मुझे धमका रहे थे। वांग जी हंसता है। उसके बाद वो एक अदर लोअर निकालता है और एक टी शर्ट। उसके बाद वो कबर्ड बंद करता है, अपने कपड़े सीधे वॉशरूम में फेंक के आता है और उसके बाद सीधे बाहर जाता है। इधर विंग का तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। पूरा का पूरा वांग जी को नेकेड देखा था विंग ने। वांग जी की इस हरकत पे विंग हेडशेक करता है और कहता है सच में ये बच्चा एक नंबर का बदमाश है। इधर वांग जी अचानक से पीछे पहुँचता है और कहता है कि गगा क्या हुआ, आप तो गे हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तभी विंग देखता है और कहता है गे। फिर वो याद करता है और कहता है हाँ गे हूँ मैं। तुम मेरे सामने ऐसे करोगे तो तुम पे इसका बुरा असर हो सकता है। तभी वांग जी देखता है और कहता है रियली गगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है सच कहूँ तो। तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता है मतलब। तभी वांग जी कहता है मैं डरता नहीं हूँ, और वो काउच पे बैठ जाता है और कहता है तुम मेरे साथ क्या ही कर लोगे, मुझे नहीं लगता तुमसे कुछ होगा भी गगा, क्योंकि तुम तो खुद ही शर्मा गए। तभी वांग जी को विंग घूर घूर के देखता है और वो जाके बैठ जाता है और कहता है तुम मुझे चैलेंज मत करो। तभी वांग जी कहता है अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम बचे कैसे। तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता है मैं उन्हीं के साथ था, उनके साथ साथ खुद को ही ढूंढ रहा था, तुमने देखा नहीं, तुम्हारे पास ही तो था। तभी वांग जी याद करता है और वो आंखें बंद करके फ्लैशबैक में जाता है और वो अब यहाँ से याद करता है जब वांग जी ने डोर ओपन किया था तो विंग डोर के जो पीछे साइड का एरिया था वहाँ खड़ा था और वांग जी के जो बैग था वहाँ पे उससे पिस्टल रखी थी, यानी कि जो गन थी वो रखी थी, उसे वो तुरंत ही हटाता है, पॉकेट में डालता है और टॉर्च निकालता है और तुरंत ही उन लोगों के जो भीड़ थी यानी कि उन लोग के साथ ज्वाइन करता है और वो भी वहाँ पे ढूंढवा रहा था। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल के पूरे घर में ढूंढते हैं और आपस में थोड़ी एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के फेस पे टॉर्च मारते हैं, लेकिन इतने अच्छे से नहीं दिखने वाला था क्योंकि वहाँ से विंग जब भागा था तो अपने फेस पे उसने मास्क लगाया था। वांग जी पता ही नहीं लगा पाया कि विंग उसके साथ ही साथ था और वांग जी भी वहीं टहल रहा था। विंग बताता है कि उसने उनके साथ मिल के वांग जी के पूरे घर को देखा। उसी दौरान विंग को पता चला कि घर में वांग जी के अलावा कोई भी नहीं है और उसने ऐसे पूरे घर को देखने के बाद जब वो लोग जाने लगे तो अचानक से फिर से वो डोर के पीछे आ गया और उन्हें पता भी नहीं चला और वांग जी को भी पता नहीं चला। और वांग जी जब डोर बंद करके देखता है टॉर्च से घूमते हुए पूरे घर में तो अचानक से विंग वहीं पे मिला, उसी डोर के पास, उसी डोर के पीछे। तभी वांग जी आइज़ ओपन करता है और विंग कहता है मैं ऐसे बचा। तभी वांग जी कहता है ये ट्रिक तो कमाल की थी, वाह आप कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लग रहे हो गगा, मुझे बताओ ना कौन हो तुम। तभी विंग कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा था कि गन वगैरह तुम्हारा खिलौना है, बोलो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तभी वांग जी कहता है ओह वो एक्चुअली मैं बचपन से काफ़ी ज़्यादा शौकीन हूँ और मैंने टच की है ओरिजिनल गन, लेकिन ये जो आपके पास है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये मैंने आज तक का कभी नहीं टच की, ये बहुत ही ज़्यादा अलग थी और मुझे बहुत पसंद आई, मुझे ऐसी गन चाहिए। तभी विंग कहता है तुम्हें ऐसी गन क्यों चाहिए। तभी वांग जी कहता है वो आपको क्यों बताऊँ, ये मेरा सीक्रेट है। तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता है ओह ओके। तभी वांग जी कहता और रही बात इन सब चीज़ों से खेलने की कि ये मेरे हथियार हैं, तो हाँ मेरे घर में गन वगैरह रहती है, लेकिन मेरी नहीं है, बाबा की है और बाबा छूने नहीं देते मुझे, और वैसे भी वो ओल्ड ज़माने की है, लाइक इतनी ज़्यादा हाईटेक नहीं है जो आपके पास है, मुझे ऐसी चाहिए। तभी विंग देखता है और कहता है क्यों, अब तुम्हें बनना है क्या क्रिमिनल मेरी तरीके। तभी वांग जी हंसता है और कहता है ऐसे ही समझ लीजिए, मुझे पसंद है। तभी विंग कहता है ओके ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वांग जी कहता है क्या आपको भूख लगी है। तभी विंग देखता है और कहता है नहीं, और वो उठ जाता है और इधर से उधर टहलने लगता है
और फिर से जाके चेक करता है एक बार कि क्या वो लोग चले गए, लेकिन अभी भी वो लोग थे और दूर दूर के घरों को चेक कर रहे थे। तभी विंग कहता है जब तक ये यहाँ से निकल नहीं जाएंगे मैं जा नहीं सकता हूँ, और फिर से विंग डोर को बंद करता है। तभी वांग जी कहता है इतना ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो, रिलैक्स रहो, मैं कहीं भेज रहा हूँ क्या तुम्हें, मैंने तो कहीं पे भी फ़ोन नहीं किया गगा। तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता है तुम चाहो भी तो कर नहीं सकते हो। तभी वांग जी कहता है और वो क्यों गगा। तभी विंग कहता है क्योंकि तुम्हारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। वांग जी सुनता है और कहता है हाँ, और वो तुरंत ही पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और देखता है तो उसमें अभी भी नेटवर्क नहीं थे। तभी वांग जी कहता है नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये नेटवर्क को क्या हुआ, क्या आपने कुछ किया गगा मेरे फ़ोन में। तभी विंग डेविल स्माइल देता है। वांग जी समझ जाता है। वांग जी कहता है आप ही ने कुछ किया है ना, बताओ गगा। तभी विंग देखता है और कहता है बिल्कुल, मैं जब तक यहाँ से चला नहीं जाऊँगा तुम्हारे फ़ोन के नेटवर्क नहीं आएंगे, जैसे मैं जाऊँगा तुम्हारे नेटवर्क आ जाएंगे। वांग जी कुछ सोचता है और कहता है जैमर लगाया है ना तुमने। तभी विंग उसके शार्प माइंड को देखता है और कहता है वाओ, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इन सब की। तभी विंग को वांग जी देखता है और कहता है सही नहीं किया ये गगा, मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो। मैं चाहूँ तो कैसे भी करके तुम्हें पकड़वा सकता हूँ अगर मैं अपने पे आ जाऊँ। तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता है अभी भी वो यहाँ है और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तभी विंग कहता है रियली, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से बच के जा पाओगे उन्हें बुलाने। वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता है बिल्कुल, और वो तुरंत ही डोर की तरफ जाने लगता है। तभी विंग उसको देखता है और कहता है कहाँ जा रहे हो, और विंग तुरंत ही उसके पीछे जाता है। इधर वांग जी रन करता है और विंग कहता है क्या सच में जा रहा है। वांग जी तुरंत ही डोर को जाके ओपन करता है और वो बाहर निकल जाता है। इधर विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो तुरंत ही भागता है उसके पीछे, और दोनों ही मतलब कि बाहर की तरफ भागते हैं। वांग जी फास्टली रन कर रहा था। इधर विंग उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी स्लिप हो जाता है उसके हाथों से, लाइक वो अपने मूव्स करके ऊपर नीचे होके कैसे भी करके विंग के हाथों नहीं आता है और वो भाग रहा था। और इधर वो सारे लोग सब घर ढूंढ चुके थे और वो लोग फाइनली उस मेन डोर के पास जा रहे थे कि वहाँ से वो लोग चेक वगैरह करके निकल जाएंगे। इधर वांग जी बहुत तेज़ भागता है और पीछे देखता है, डेविल स्माइल करता है और भाग रहा था। तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है क्या सच में बता देगा। तुरंत ही विंग अपनी स्पीड बढ़ाता है और अचानक से वांग जी तक पहुंचता है बहुत ही फास्ट, और वांग जी को कमर से पकड़ लेता है और उसके मुंह को भी बंद कर देता है और उसे उठा लेता है, उठा के सीधे घर की तरफ लाने लगता है। और वांग जी स्ट्रगल करता है और वांग जी विंग को पुश कर रहा था। इधर वांग जी को विंग पकड़ के झंझोड़ते हुए, मतलब कि नहीं स्ट्रगल करते हुए वो ले आता है रूम तक, मतलब कि उसके घर तक, और अंदर एंटर होता है और तुरंत ही वांग जी को पुश करता है आगे की तरफ और डोर को बंद करता है। और वांग जी 2 कदम आगे जाके लड़खड़ा जाता है, गिरते गिरते बचता है। तभी विंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और वो वांग जी की तरफ बढ़ता है। इधर वांग जी देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है क्या हुआ गगा, क्या हुआ, डर गए क्या, आपको क्या लगा, मैं उन्हें बता नहीं सकता हूँ। तभी विंग बहुत बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था, गुस्से में था काफ़ी ज़्यादा, और अभी के लिए वांग जी डर रहा था। तभी विंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है और जो अभी हंस रहा था हंसना बंद करता है। और वांग जी कहता है काका, आपने कहा था कि मैं कर नहीं सकता कुछ भी, मैंने आपसे कहा था मुझे कम मत समझना, मैं बस खुद से चुप हूँ, इसलिए तुम यहाँ बचे हो, छुपे हो। और ये बोलते हुए वांग जी पीछे पीछे जा रहा था और विंग उसकी तरफ बढ़ रहा था गुस्से में। तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता है काका देखो, वहीं रुक जाओ और मैं जो कह रहा हूँ समझो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो अभी पकड़वा सकता हूँ, और ये जो तुम मुझे पकड़ के लाए ना, ये भी मैंने खुद को पकड़ने दिया आपको, इसीलिए आप ला पाए हो, मैं सिर्फ डरा रहा था आपको और कुछ भी नहीं। अचानक से वांग जी पीछे वॉल से टकराता है और विंग उसके पास आता है और कहता है लग रहा है तुम्हें सबक की ज़रूरत है। तभी वांग जी देखता है और विंग उसे पकड़ता है और वांग जी कहता है क्या करे हो, और वांग जी का हाथ पकड़ के विंग तुरंत ही वांग जी के रूम में लाता है और उसे उठाता है, उठा के फेंक देता है बेड पे। और वांग जी बिल्कुल बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और वो डर जाता है एकदम से, मतलब एकदम से विंग ने इतना खौफनाक एक्शन किया, और वो तुरंत ही वांग जी के ऊपर आ जाता है और वो वांग जी के दोनों तरफ हाथ रखता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहते क्या करे, और वांग जी विंग के शोल्डर पे हाथ रख के उसे पुश करता है और कहता है गगा ये क्या करो। तभी वांग जी को विंग देखता है और स्मिक करता है डेविल,
उसके बाद वो वांग जी की तरफ झुकने लगता है, वांग जी के हाथों को हटा के, लेकिन वांग जी बीच में लगा के उसे पुश कर रहा था और कह रहा था, गगा ये क्या करे, दूर हटो मुझसे। इधर विंग उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है रिस्ट से और बेड पे पिन करता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना होशियारी नहीं करना मेरे साथ, तो मुझे डरा रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं गे हूँ। और वो धीरे धीरे वांग जी के क्लोज हो रहा था और कहता है, मैं अभी के अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। इधर वांग जी डरा हुआ था और बस विंग को देखे जा रहा था, क्योंकि विंग का फेस काफ़ी ज़्यादा स्टिफ और डेंजरस लग रहा था, जिससे कि वांग जी को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था विंग से। और वांग जी बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देखे जा रहा था। तभी विंग झुकने लगता है वांग जी की तरफ और वांग जी बस तुरंत ही आइज़ बंद करता है और विंग काफ़ी क्लोज हो गया था और विंग की ब्रीथिंग वांग जी को अपने फेस पे फील हो रही थी और वांग जी बस आंखें बंद करके चुपचाप लेटा हुआ था, कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी विंग उसके फेस को देखता है और वांग जी के फेस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया था विंग और वांग जी के फेस के फीचर्स को देख रहा था। वांग जी की सॉफ्ट स्किन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था वांग जी, उसके क्यूट से चबी चबी चीक्स, हालांकि वो फैटी नहीं था फिर भी उसके चीक्स काफ़ी ज़्यादा चबी चबी थे क्यूट से। वांग जी को विंग देखे जा रहा था और उसके लिप्स को वांग जी के लिप्स को एकटक देखे जा रहा था। पता नहीं कब ही वांग जी विंग के लिप्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और वो वांग जी के लिप्स को टच करने वाला था, तभी अचानक से विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी के लिप्स को देखता है, फिर वांग जी के फेस को, और फिर सोचता है कुछ और तुरंत ही दूर होता है और कहता है, ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, दिमाग पूरी तरीके से ख़राब कर दिया इस लड़के ने। और सोचता है मन में कि वो जो है नहीं वो भी करना चाह रहा है, ऐसा कुछ है भी नहीं, वो विंग कर रहा है। तभी वो तुरंत ही दूर होता है और वांग जी से अलग हो जाता है। इधर वांग जी वैसे ही आँख बंद करके लेटा था और मन में सोचा था, आज तो वो गया। इधर वांग जी जब रियलाइज़ करता है कि वो फ्री हो गया, वो तुरंत ही आइज़ ओपन करता है और विंग चुपचाप किनारे बैठा था। तभी वांग जी विंग को देखता है और देख के आइज़ ब्लिंक करता है और कहता है, गगा क्या क्या आप नहीं करने वाले हो? तभी वांग जी को विंग घूर के देखता है और कहता है, क्या चाहते हो, करूं क्या? तभी वांग जी कुछ भी नहीं कहता है और कहता है, वैसे ये हो आप, तो क्या आपको बॉयज़ में इंटरेस्ट है? क्या आपने गर्ल्स नहीं बॉयज़ के साथ टाइम स्पेंड किया है? तभी विंग देखता है वांग जी को और कहता है, दिस इज़ माई पर्सनल मैटर, ये तुम नहीं जान सकते कि मैंने क्या किया है क्या नहीं। तभी वांग जी कहता है, समझ गया गगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। तभी विंग देखता है और कहता है, बट वाई? तभी वांग जी तुरंत ही विंग के पास आता है और कहता है, पहली बात तो ये कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और आपका पार्टनर कौन होगा मुझे जानने में बड़ा इंटरेस्ट है। वैसे कौन है गगा? तभी विंग उसे इग्नोर करता है और टाइम देखता है तो 4 बज रहे थे। तभी वांग जी को विंग दूर करता है खुद से और वो उठने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और तुरंत ही जैसे विंग उठता है, विंग वैसे गिर जाता है बेड पे वापस से वांग जी के पास। तभी वांग जी कहता है, गगा। तभी विंग कहता है, हाथ छोड़ मेरा। तभी वांग जी कहता है, बताओ ना, मुझे जानना है, बताओ, अब इतना सब कुछ बता चुके हो तो इतना भी बता दो कि कौन पसंद है तुम्हें, सच में क्या बॉयज़ पसंद है? तभी विंग उसको देखता है घूर के और कहता है, हाँ बॉयज़ पसंद है, खुश? तभी वांग जी देखता है और कहता है, वाह, आपके कितने बॉयफ्रेंड है, या एक ही है, या फिर आपने ढूंढ लिया है? क्या आप शादी करने वाले हो? मैंने कभी भी गे कपल नहीं देखे, मुझे देखने का मन है रियल में, क्या आप मुझे अपने पार्टनर से मिलवाओगे? तभी वांग जी को विंग घूर के देखता है और कहता है, तुम्हें क्या करना है मेरे पार्टनर से मिल के? मुझसे मिल लिया ना, काफ़ी है। तभी वांग जी कहता है, गगा, मैंने टीवियों में देखा है गे कपल, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने रियल में नहीं देखा, मुझे दिखाओ ना। तभी वांग जी को विंग देख रहा था। वांग जी तुरंत ही विंग के पास आता है और कहता है, गगा, आपका बॉयफ्रेंड है तो टॉप कौन है आप में से? तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो क्या क्या पूछ रहा है वांग जी एक्साइटमेंट में, ये विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा इतना ज़्यादा कैसे बोल सकता है और इतना डीप में। तभी वांग जी को विंग एक फिंगर से दूर करता है और कहता है, हे, कहीं तुम तो गे नहीं हो ना? तभी वांग जी देखता है और कहता है, गे और मैं, लगता है क्या कहीं शक्ल से मेरी? मैं तो बस जानने में एक्साइटेड हूँ कि 2 बॉयज़ कैसे करते होंगे। गगा, आप टॉप हो या वो, और आप में से
कौन कैसे करता होगा, मतलब बॉयज़ में करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तभी विंग अपने सिर पे हाथ रखता है और कहता है बॉयज़ में क्या चीज़ करना। तभी वांग जी कहता है अरे वही सब। तभी विंग कहता है मैं प्यार की बात कर रहा था आई थिंक। तभी वांग जी देखता है और कहता प्यार, हाँ प्यार भी होता है बॉयज़ में, ओह मुझे लगा कि वो सब कुछ। तभी विंग कहता है शेमलेस, और वो हेड शेक करता है। उसके बाद बाहर जाने लगता है। तभी वांग जी सामने आ जाता है और कहता है गगा रुको रुको। तभी विंग उसे देखता है और कहता है मुझे बताओ ना प्लीज़ ना गगा, मुझे जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, मुझे बताओ ना। तभी विंग उसे देख रहा था घूर घूर के। विंग को वांग जी देखता है और कहता गगा बताओ ना कैसे करते हो, मुझे जानना है। तभी विंग उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा था और मन में कहता है गलती बोल दिया मैंने। फिर उसके बाद वांग जी को विंग देखता है आइज़ ओपन करके, और वो बस घूरे जा रहा था और वांग जी उसके सामने आ गया था, डोर के सामने खड़ा था लाइक रास्ता रोक के विंग का। तभी विंग उसे देखे जा रहा था। अचानक से विंग वांग जी की कमर पे हाथ रखता है, उसे पुश करता है उसी डोर पे और पिन कर देता है। और वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। विंग ने वांग जी को पिन कर दिया था और वांग जी बस घूरे जा रहा था। विंग उसके क्लोज आता है और कहता है तो तुम्हें जानना है कि कैसे करते हैं बॉयज़। तभी वांग जी देख रहा था और वो हाँ में सिर करता है, फिर डर जाता है तो ना में, क्योंकि फिर से वांग जी डर गया। एक्साइटमेंट का कीड़ा जो उसके अंदर था वो बीच बीच में बढ़ जाता था, जिसकी वजह से वांग जी खतरे में आ जाता था। वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है फिर से और सोचता है कहीं ऐसा ना ये बताने की जगह मुझ पे ट्राई कर दें। ये सब कुछ वांग जी अपने मन में सोच रहा था। इधर विंग उसे पिन करने के बाद उसके क्लोज आता है और कहता है क्यों ना मैं तुम्हें बताऊँ नहीं और तुम्हारे साथ ही करके दिखा दूँ कि मैं कैसे करता हूँ। तभी विंग की बात सुन के वांग जी तो डर जाता है और कहता है क तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता है क्यों चाहोगे करना मेरे साथ। और अचानक से विंग वांग जी की कमर पे हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ पुल करता है।